आइए आज हम पढ़ते हैं महादेवी वर्मा के विषय में, जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था। यह आप नोट कर सकते हैं, होली के दिन फर्रुखाबाद में। और मृत्यु 11 सितंबर 1987 को। हिंदी भाषा की कवियत्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की देवी भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उन कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। उनका बाल विवाह हुआ, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। वे हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रही। वे पशु पक्षी प्रेमी थी। गाय उनको अति प्रिय थी। वर्ष 2007 उनका जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में तुलनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। गूगल ने इस दिवस की याद में वर्ष 2018 में गूगल डूडल के माध्यम से मनाया। अब देखते हैं उनके कविता संग्रह। निहार 1930 में प्रकाशित हुई, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में, सांध्यगीत 1936 में, दीपशिखा 1942 में, सप्तपर्णा अनुदितीय संस्कृत से अनुदित रचना है उनकी 1949 में, प्रथम आयाम 1974 में, अग्निरेखा 1990 में। श्रीमती महादेवी वर्मा के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हैं, जिनमें उपर्युक्त रचनाओं में से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं, जैसे आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी 1965, यामा 1936, गीत पर, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा और आधुनिक कवि महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य। रेखा चित्र है इनके अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र 1941 में प्रकाशित हुआ और स्मृति की रेखाएं हुआ 1943 में प्रकाशित। संस्मरण पथ के साथी नाम से इनका एक संस्मरण है, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ। मेरा परिवार 1972 और संस्मरण 1983 में प्रकाशित हुए। संस्मरण वे होते हैं जिनके विषय में कवित्री ने लिखा है जो उनके साथ रहे हैं। बिल्कुल मेरा परिवार में तो उन्होंने जो उनके घर में गायें, पशु पक्षी आदि थे उनके विषय में लिखा है। चुने हुए भाषणों का संकलन संभाषण के नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ। निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में, संकल्पिता 1969 में, ललित निबंध है इनका एक क्षणदा नाम से जो 1956 में प्रकाशित हुआ। कहानियाँ इन्होंने अनेक कहानी लिखी, लेकिन गिल्लू जो मेरा परिवार में भी संकलित हैं, गिल्लू इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ये एक गिलहरी के बच्चे की कहानी है जो महादेवी वर्मा को अति प्रिय था। संस्मरण रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह हिमालय 1963 में प्रकाशित हुआ। अन्य निबंधों में संकल्पिता तथा विविध संकलों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध उल्लेखनीय हैं।
वे अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका चांद तथा साहित्यकार मासिक की भी संपादक रही। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद और रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना की।